और बातें हो रही हैं मुश्किल दौर में आगे बढ़ने के 7 रहस्यों की। हम लगातार आपसे बातें कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि धन मायने रखता है, क्यों मायने रखता है, इसकी बात आपसे की। साथ ही साथ पैसे को समझा और ये भी समझा कि क्या पैसे के बारे में बात करना वाकई ज़रूरी है, और ये भी जाना कि दौलतमंद बनना क्यों महत्वपूर्ण है। तो दौलतमंद बनना क्यों महत्वपूर्ण है, इसी कड़ी को अगर हम अब आगे बढ़ाएं तो मेरे जीवन में एक समय था जब मैंने कहा था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। अंततः मित्रों और परिवार वालों का प्रेम सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम सभी जानते हैं कि जब हमारे आखिरी दिनों की बात आती है तो हम अपने पास के पैसों के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि मित्रों और परिवार वालों के प्रेम के बारे में सोचेंगे। लेकिन पैसे के बिना आखिरी दिन हमारे अनुमान से बहुत जल्दी आ सकता है। पैसे होने से लंबे जीवन की गारंटी नहीं मिल जाती, लेकिन ये बात साफ है कि संपन्न लोग निर्धन लोगों से ज्यादा लंबा जीते हैं। अपनी बातचीत में मैंने मित्रों और परिवार वालों के महत्व पर बात की। ये बताया कि उनको उन संबंधों को कैसे पोषण देना चाहिए, क्योंकि दरअसल वे आपके जीवन के सबसे अहम हिस्से होते हैं। अब मैं भी यकीन करता हूँ और ये सच है, लेकिन अगर पैसा आपकी महत्वपूर्ण चीजों की सूची में नहीं है तो आप संबंधों के धागों पर तनाव डाल देंगे। जब मुश्किल दौर का वार आता है, आपके बच्चे होते हैं और भुगतान के लिए बिल होते हैं, तो आपको एहसास होता है कि पैसा सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पाया है कि अर्थव्यवस्था जितनी तंग होती है, पैसा उतने ही ज्यादा केंद्र में आ जाता है। इसलिए आइए हम सीखते हैं कि मुश्किल दौर से कैसे गुजरें और दौलत की राह पर कैसे पहुंचें। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पैसे का विषय हमारी पूरी संस्कृति में रचा बसा है। हम इससे बच नहीं सकते। पैसा हर जगह है। ये हमारे साहित्य में है, हमारी पत्रिकाओं में है। एक पत्रिका का नाम ही है मनी मैगजीन, द वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अखबार हैं जो पैसे और आर्थिक खबरों पर केंद्रित होते हैं। और अब तो हिंदी में भी आपके लिए कई अखबार, स्पेशली इकोनॉमिक अखबार आ चुके हैं। कई बड़े न्यूज़पेपर्स के ग्रुप आपके लिए हिंदी में इकोनॉमिक्स पेपर ला रहे हैं। मेरी प्रिय पुस्तक बाइबल भी, जो सारे समय की बेस्ट सेलिंग पुस्तक है, पैसे का उल्लेख 2300 से ज्यादा बार करती है। इसमें लिखा है कि हंसी और रोटी एक साथ चलती है, सूरा जीवन को चमक देती है, लेकिन ये पैसा है जो संसार को इसकी धुरी पर चलाता है। एक किताब के अनुवाद में लिखा है कि हंसी और रोटी एक साथ चलती है और सूरा जीवन को चमक देती है, लेकिन ये पैसा है जो संसार को इसकी धुरी पर चलाता है। क्या खूब कहा है कि सब कुछ साथ साथ चल सकता है। आप अपने जीवन को चमक भी दे सकते हैं, लेकिन पैसा ही है जो इस दुनिया को घुमाता है। क्राउन फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज के सीईओ हार्वर्ड स्टेन के अनुसार ईसा मसीह की 15% बातें पैसे के बारे में हैं। बाइबल में कहा गया है, और तुम अपने मालिक ईश्वर को याद रखोगे, क्योंकि वही है जो तुम्हें दौलत पाने की शक्ति देता है, ताकि वो अपना वचन पूरा कर सके जो तुमने अपने पुरखों को दिया था, क्योंकि वह वही दिन है। इसका मतलब कि ईश्वर हमें दौलत कमाने की शक्ति और योग्यता देता है, लेकिन दौलत उसके वचनों को पूरा करने यानी दूसरों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। मुझे यकीन है कि ईश्वर चाहता है कि उसके बच्चे दौलतमंद बने, और वो दौलतमंद बनने में आपकी मदद करेगा, बशर्ते आप उस दौलत से अच्छे रखवाले बनने की इच्छा रखते हो और आप अपनी दौलत का समझदारी से इस्तेमाल करने की आदत डालें। तो भाई, बात बहुत सीधी है कि भगवान भी ये कहते हैं आपसे कि आप कमाओ, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करो, उससे दूसरों की मदद करो, उससे उन्हें दो जिसकी इसकी उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरा लक्ष्य दौलत बनाने और पैसे पाने में आपकी मदद करना है। मैं चाहता हूँ कि आप न सिर्फ वित्तीय दौलत हासिल करें, बल्कि अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों में सफलता भी हासिल करें। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ ताकि आप अपनी आर्थिक विपत्तियों को रोमांचक सफलताओं में बदल लें। दरअसल अपनी विपत्तियों को संपत्तियों में बदल लें। तो इस सारी बातचीत में मेन मुद्दा ये है कि मुझे ये जरूरी लगता है कि मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मैं एक प्रेरक वक्ता,
गायक, रेडियो और टेलीविज़न होस्ट और लेखक हूँ। मुझे ऐसी बहुत सारी बातें करने की आदत है और इन पर कार्यक्रम बनाने का सौभाग्य मिला है जो पूरे संसार में बहुत बढ़िया चल रही हैं। पिछली चौथाई सदी में मैंने इसे व्यवसाय बना लिया है और मैं सफलता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखूं और ये ज्ञान करोड़ों लोगों तक पहुंचाऊं। भाषणों, पुस्तकों, रेडियो, टेलीविज़न, कॉलम, संगीत, इंटरनेट, ईमेल और अन्य सभी माध्यमों के जरिए, यहाँ तक कि कॉलम के माध्यम से भी मुझे बहुत सारे अमीर लोगों के साथ मित्रता करने का अवसर मिला है। मैंने उनसे जीवन तथा सफलता के कमाल के सबक सीखे हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये भी जान लें कि हालांकि ये सारी बातचीत पैसे और अमीर बनाने के बारे में है, लेकिन इस सामग्री का महत्व गौण है। इस सारी बातचीत में जो बुनियादी बात बताऊंगा वो ये है, आप व्यक्तिगत रूप से अपना विकास करें ताकि ये विकास वित्तीय सफलता और स्थायित्व में आपके सामने आए। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि मैं कृतज्ञ हूँ एक ऐसे समय में रह रहा हूँ जिसमें धर्म, परिवार और पैसे के बारे में अपने विचार खुलकर बता सकता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं ईश्वर समर्थक, परिवार समर्थक और पूंजीवाद समर्थक हूँ। मैं ईश्वर के जीवन और उनके दिए गए भारी वरदानों के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं जिन चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ उनमें धर्म के अलावा परिवार में मेरे लिए सबसे अहम है। जब हम जीवन में अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों से जूझते हैं तो हमें परिवार की गेंद पर अतिरिक्त विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कांच की होती है जबकि बाकी रबड़ की होती है। अगर आप दूसरी गेंदों को गिरा दें तो वे उछल जाएंगे, लेकिन अगर आप परिवार की गेंद को गिरा दें तो वे चूर चूर हो सकती है और कई बार इसे दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप परिवार की गेंद की खास परवाह करें, क्योंकि यह कीमती और बहुत नाजुक होती है। अंत में मैं पूंजीवाद क्षेत्र के पक्ष में हूँ। मुझे यकीन है कि हम एक ऐसे समय और स्थान पर हैं जहाँ सारी चीजें सचमुच संभव हैं और आपकी सोच का स्तर भी अंततः आपके प्रभाव और आपकी आमदनी के स्तर को तय करता है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप बड़े सपने देखें, बड़ा सोचें, बड़े काम करें और बड़े तरीके से लाभ कमाएं। अब आप ये जान चुके होंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो आप उसे समझ सकते हैं। अब आप आगे वाली जानकारियों को ग्रहण करते रहें और ज़्यादा महान अस्तित्व, बेहतर जीवन बना सकते हैं। तो आइए आगे बड़े बनते हैं। इन विपरीतियों को, इन मुश्किलों को संपत्तियों में बदलते हैं।